नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मैं आके पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग हमने देख चुके हो कि सेकंड ग्रेड साइंस में शुरुआत कैसे करें, स्पेशली वो बच्चे जो आपके अदर स्टेट के एस्पिरेंट हैं आपके, है ना। तो आज क्लास में हम देखेंगे कि शुरुआत कैसे करें और अभी क्या पढ़ें, किसके लिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए। ठीक है ना। और ये बात आप जानते हो कि जो आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड है आपका, उसका कैलेंडर आपका आ चुका है आपका, है ना। और उसमें क्या लिखा हुआ बेटा, उसमें लिखा हुआ आपका क्या, कि उसमें लिखा हुआ आपका है कि 12/7 से लेकर आपका 18/7, क्या बेटा जी, 18/26 में आपका क्या होगा, एग्जाम हो सकता है किसका, सेकंड ग्रेड का। ठीक है ना। अब उसमें आपका साइंस का भी एग्जाम रहेगा। तो आज हम देखेंगे कि स्टार्टिंग कहाँ से की जाए और अपने लिए एक सीट पक्की कैसे की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को आपकी। देखिए, सबसे पहले हमारा एक मोटिवेशन कोट है आपका। तो वो क्या बेटा, ट्राई, TRY, टाइम टू रिवाइंड, टाइम टू री इन्वेंट योर सेल्फ। क्या करना है बेटा, इट्स टाइम टू री इन्वेंट योर सेल्फ। अब यहाँ पे बच्चे पूछेंगे कि जो जो आपका री इन्वेंट है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है एक नए अंदाज में। क्या बेटा जी, एक नए अंदाज में, यानी कि अब ये समय आ चुका है कि आप एक नए अंदाज से क्या करें, खुद की शुरुआत करें। क्या करें बेटा, शुरुआत करें। क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी तक आपने क्या किया हुआ है और आगे आप क्या करेंगे, लेकिन जब आपने सोचा है कि मुझे एज ए गवर्नमेंट टीचर बनना है और आपको राजस्थान गवर्नमेंट पे आपको सेव मतलब कि क्या करना है, आपको सर्व करना है, तो आपको ये काम तो करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो आपका क्या बेटा, साथ में बोला गया उन्होंने, क्या बोला है आपका, आप उन्होंने बोला आपका 7th मंथ बोला हुआ आपका, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि आपका एग्जाम जुलाई में होगा। कब होगा बेटा आपका एग्जाम, जुलाई में होगा। और अभी क्या चल रही है आपकी, अभी क्या चलिए बताइए बेटा जी आपकी, अभी आपकी जुलाई चल रही है। तो अप्रोक्सीमेटली क्या बेटा, आपके पास में 12 मंथ्स हैं आपके पास में, है ना। क्या बेटा अभी आपके पास में, अभी आपका पूरे मतलब 12 महीने हैं, यानी कि आपके पास में पूरी अभी 1 साल है ना। तो अब 1 साल में आप, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि अगर आप 1 साल मेहनत करें और वो एग्जाम आप पे क्वालिफाई ना हो। ठीक है ना। तो आज क्लास में बस यही देखेंगे कि अगले 1 साल तक आप ऐसा क्या करें कि जो आपकी एक सीट है वो पक्की हो जाए आपके लिए। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। किसकी बात आ रही है बेटा, सबसे पहले बात आती है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो आपको बोलते हैं PYQs। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे PYQs, जो भी आपके एग्जाम्स हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके हुए हैं, मतलब आप सबसे पहले वो सॉल्व करो जाके। क्या करोगे आप, जाके सॉल्व करोगे और वहां से पता लगाओगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, है ना। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से आपके सवाल आते हैं, है ना। और जब आप एक बार देख लेते हो कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में, तो आपके लग जाता अंदाजा। क्या लग जाता है बेटा, आपको एक अंदाजा लग जाता है कि अब आगे वाले मतलब एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस से क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे तो फिर वही बात हो जाती है ना कि अंधेरे में तीर छोड़ना। आप सब पढ़ भी रहे हो लेकिन चीजें मतलब आपके एग्जाम में नहीं पूछी जा रही हैं। और अभी वो समय नहीं है कि आप भले तरह मतलब लगे रहें। अब वो समय आ चुका है जब आप एक स्मार्ट वर्क करें। क्या करें बेटा, स्मार्ट वर्क करें। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो गया बेटा जी, पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, पेपर को आप देखेंगे जाके। ठीक है ना। ओके। अब आप पूछेगा हमसे सर अब आप क्या करें आगे। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सिलेबस। क्या बेटा आता है, सिलेबस आता है। तो अब जब आपके पास में जो सिलेबस होगा उसे आप क्या करेंगे, उसे आप अपने दीवार पर चिपका लेंगे। क्या करेंगे बेटा, दीवार पर से चिपका लेंगे आप। ठीक है ना। अब चिपकाने के बाद में जब आप PYQ देख रहे होंगे तो आप जो टॉपिक्स आपके उस पर क्या करेंगे, आप स्टार लगाएंगे। इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे कि इन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं। यानी कि इससे पहले जो एग्जाम्स हुए थे उसमें आपके इन पॉइंट से क्या हुआ था, आपके सवाल आए हुए थे, है ना। जब आप ऐसा कर लोगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि मतलब ये पॉइंट्स आपके ऐसे हैं पूरे सिलेबस में से कि जिनमें आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जिनको आपको और चीजें से पढ़ना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि मान लीजिए आपका कोई चैप्टर है,
कोई क्या बेटा आपका चैप्टर है आपका, है ना। तो पूरे चैप्टर में से कुछ ही पॉइंट्स टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में हर साल सवाल आते हैं आपके, है ना। और कुछ पॉइंट टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल नहीं आते हैं। तो आपको बस ये ढूंढना है ना। तो अब सेकंड पॉइंट क्या हो गया बेटा आपका, सिलेबस हो गया आपका। पहला पॉइंट क्या था आपका, पहला पॉइंट क्या आपका क्या देखेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे, देन आप देखेंगे सिलेबस को। क्या देखेंगे बेटा, देन आप देखेंगे सिलेबस देखेंगे। तो आपका ये होगा 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपने सिलेबस देख लिया, अब क्या करेंगे आप बताइए। अब देन थिंक यू ऑल्सो अ टीचर। अब आप करेंगे सोचना शुरू करेंगे, क्या करेंगे बेटा, अब आप करेंगे सोचना स्टार्ट कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये बात हमें ध्यान रखना अपने दिमाग में कि आप भी एक क्या हो बेटा, अध्यापक हो। क्या बेटा, आप टीचर हो, आप भी एक अध्यापक हो, या बोले तो आप भी एक टीचर हो। और जो एग्जाम लेता है, एग्जाम का पेपर बनाता है, वो भी कौन है, वो भी टीचर है ना। जो एग्जाम बना रहा है, पेपर बना रहा है आपका, तो बस आपको उस प्रकार सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि इस बार एग्जामिनर कौन कौन सवाल देख सकता है ना, दे सकता है। और आपको सोचना पड़ेगा कि आप अभी कहाँ पर हो, आप अभी कहाँ पर हो, और आप किस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते एक स्टेप बाय स्टेप जो होता है ना, आपको किस प्रकार से आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे आगे। ये सीढ़ियां होती हैं आपकी, इस प्रकार से बन बाय बन आप जब चढ़ते हो उसके ऊपर जाके, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप छत पर पहुंच जाते हो, है ना। तो भाई सोचना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा बेटा, सोचना पड़ेगा एज ए टीचर होने के नाते कि आप किस प्रकार चीजें अपनी करेंगे आगे अपनी लाइफ में, है ना। क्योंकि ये आपकी एक मतलब कोई शॉर्ट रेस तो है नहीं कि आपने 100 मीटर भाग लिया और आप जीत गए। बेटा ये मैराथन आपका है, क्या है बेटा आपका, ये पूरा एक आपका मैराथन है। और इसमें आपको मिनिमम आपका 1 ईयर लगेगा, है ना। क्या लगेगा बेटा आपका, 1 साल लगेगा पूरा आपका। तो आपको इस प्रकार से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कब मुझे क्या पढ़ना है ना। अपने दीवार पे कलंजा चिपका लीजिए, जब कलंजा चिपकाएंगे उस पर अपने 12 महीनों के हिसाब रखिए कि हाँ इस प्रकार से हमें ये काम करना है और इस समय पर ये काम करना है ना। क्योंकि अभी सर्दियां आएंगी, फिर गर्मियां आएंगी, है ना। तो मौसम चेंज होते रहेंगे, देखिए उन मौसम्स को अपने ऊपर हावी मत नहीं होने देना आपको, क्योंकि आपको भी उस मौसम में पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अभी जुलाई चल रही है और नेक्स्ट जुलाई में आपका एग्जाम होगा सेकंड ग्रेड का आपका, है ना बेटा। और उसके साथ आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे किन किन बुक्स का क्या करना पड़ेगा, किन किन बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना बेटा। कौन कौन सी बुक्स होंगी जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे बेस्ट एक एग्जाम वो है आपका, वो क्या बेटा आपका, तो वो है आपकी एनसीईआरटी है आपके पास में, है ना। और इसकी मैं बात कर रहा हूँ किसकी बेटा, इसमें हम बात कर रहे हैं अपनी साइंस की, यानी कि साइंस बोले तो आपका बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसके लिए आप क्लास 11th की एनसीईआरटी प्लस क्लास 12th की एनसीईआरटी आप जब शुरुआत करेंगे तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी। जब शुरुआत करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मतलब कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपके वीक हैं, है ना, कौन कौन से पॉइंट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं। सब कुछ करोगे आप, तभी जाके आप एक अपनी गवर्नमेंट सीट अपने नाम की पक्की कर पाएंगे। बेटा समझ में आया आपको, ये आपके 3 पॉइंट्स थे, कौन कौन से। पहला पॉइंट था आपका पीवाईक्यू देखने आपको, देन आप सिलेबस चेक करेंगे, उसके बाद में सोचेंगे, क्योंकि बिना सोचे आप काम करना शुरू कर दोगे तो आप गधा बन जाओगे, है ना। लेकिन आपको क्या बनना बेटा, आपको बनना है घोड़ा। यहाँ पर क्या बनना है बेटा, अभी बनना आपको घोड़ा बनना है, यहाँ पर गधा नहीं बनना है, ठीक है ना। और जब आपका गोल सेट हो जाए, आपको पता चल जाए कि आपको क्या करना है और किस प्रकार से करना है, तब आप क्या करेंगे बताइए। तब आप पूरा करेंगे, पूरा फोकस अपना देंगे अपना, है ना। जैसे घोड़े पे क्या होता है, घोड़े की जो मतलब जो मुंह होता है उसमें क्या बनता है बेटा, उसमें मतलब पट्टे बांध देते हैं वो, कि जो घोड़ा है मतलब उधर तो ना देख पाए, बस वो सीधा ही एक रास्ते में भागता रहे। उसी प्रकार से आपको ये काम करना पड़ेगा, है ना। समझ पा रहे हैं ना, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या बेटा, रीड एनसीईआरटी बुक्स। बेस्ट बुक्स क्या है आपकी बेटा, एनसीईआरटी बुक्स हैं, आप भी जानते हो, है ना। मैं इस वजह से सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। बाकी तो मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन जो सब्जेक्ट मेरे हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस किससे बेटा आते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो आपके आते हैं एनसीईआरटी से, है ना। और मुझे पता है कि आप लोग भी होगे जो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे होगे, और जो नहीं पढ़ रहे चिंता ना कर, उनके लिए हम मतलब लाइव क्लास लेके आएंगे और उस पर आपको हम बाकायदा अच्छे समझाएंगे, है ना। क्योंकि अभी पूरा समय है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, है ना बेटा। तो ये हो गया आपका रीड एनसीईआरटी बुक्स, ये आपका था चौथा पॉइंट आपका।
अब आगे देखिए, जैसा कि आप ये जानते हो, जो पेपर आपका है 2 पार्ट्स में होता है ना। तो सब्जेक्ट तो आपने कर लिया, वो तो आपका पार्ट सेकंड वाला, और जो पार्ट फर्स्ट है, क्या है बेटा आपका पार्ट फर्स्ट है आपका, इसको आपको भूलना नहीं पड़ा, इसको भी आपको भूलना नहीं है। क्या करना है बेटा, इसको भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं आपके, कौन होते हैं बेटा, जो अदर स्टेट जो एक्सपेरेंट होते हैं आपके, उनकी प्रॉब्लम यही होती है कि उनका सब्जेक्ट तो अच्छा होता है, उनका सब्जेक्ट अच्छा होता है, लेकिन जो पेपर 1 होता है ना, कौन सा वाला, राजस्थान स्पेशल, कौन सा बेटा, जिसे हम बोलते हैं राजस्थान स्पेशल बोलते हैं, वो उनका बहुत वीक होता है ना। अब जाहिर सी बात है, अगर आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं या आप एमपी से बिलोंग कर रहे हैं, आप दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको राजस्थान के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी आपको। जब आपको उसकी जानकारी ही नहीं होगी तो आप उसमें कैसे इसको कर पाओगे आप उस एग्जाम में जाके। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। किसके लिए, पार्ट ए के लिए, यानी कि बोले तो पेपर 1 के लिए आपको, है ना बेटा। और ये बात आप भी जानते हो कि आपके 100 सवाल आते हैं 200 नंबर के, जिसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं, और मिनिमम आपको 40% आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा। अगर आप 40% से कम लेके आते हो तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, ये बात आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, है ना। फोकस कीजिएगा आप यहाँ पर, एंड आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी पे। करंट यहाँ पे टफ आती है, जाहिर सी बात है टफ ही आएगी। और जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये बेटा बहुत वास्ट है, चीज़ें आप यहाँ से नहीं कर पाओगे इतना। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ये क्या है, ये है आपका स्पेशल राजस्थान, आपका इसमें आ जाता है आपका। तो जब आप राजस्थान स्पेशल पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी आपको, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा, है ना। एंड आपको जनरल नॉलेज पढ़नी पड़ेगी, किसकी, राजस्थान की आपको जनरल नॉलेज पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। अगर 40 + 20 कितना बेटा, 40 + 20 कितना हो गया बेटा आपका 60 हो गया आपका, कितना हो गया आपका 60 हो गया आपका, ठीक है ना। और आपको चाहिए 40%, कितना चाहिए आपको 40% चाहिए, यानी कि आपको चाहिए 40 सवाल करेक्ट करने पड़े आपको। अब यहाँ से आप 60 हो गए, अब कुछ गलत भी होंगे आपके, कुछ सवाल आपके गलत भी होंगे, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि आप पता है ह्यूमंस और इंसानों से एरर्स होना लाजमी है। तो अगर आपके यहाँ से गलत होते हैं सवाल हैं आपके, कुछ सवाल आपके यहाँ से गलत भी होते हैं, तो आपके यहाँ से सही हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आपके पास 40 क्वेश्चन और भी होंगे जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपसे ये बोल दिया कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप ये पढ़ के ना जाएं। मुझे पता है हर बच्चा पढ़ के जाता है, जिसको ना वो नींद होती ना, एक भूख होती गवर्नमेंट जॉब की, तो वो ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है कि वो किसी पार्ट को छोड़ के जाए, है ना, क्योंकि उसे ही पता होता है अगर वो एक पार्ट को छोड़ के जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी सिलेक्शन लेने के लिए। तो इसलिए वो हर वो पॉइंट्स, हर वो टॉपिक, हर वो सब्जेक्ट करके जाता है जो उसके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी पहले, वो आपको पता होना चाहिए, है ना बेटा, ठीक है ना। देन हम आते हैं पार्ट सेकंड के ऊपर। पता है आपको कि आपका 150 क्वेश्चन आपके आते हैं, 300 नंबर के होते हैं, और आपको 2 घंटे मिलते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, जो कि आपका 11th-12th लेवल का रहता है। 9th-12th क्या रहता है बेटा, 9th to 12th रहता है आपका। उसमें आपके 90 क्वेश्चन आते हैं आपके 180 नंबर के, है ना। देन आपका यूजी रहता है आपका, उसमें आपके 40 सवाल आते हैं आपके कितने 80 नंबर के। देन आपका ये आता है क्या, टीचिंग मेथड्स, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट पेडोलॉजी आपकी जो रहती है वो पूछते हैं आपसे कितने सवाल आते हैं आपके, तो उसमें आपके आते हैं 20 सवाल, कितने नंबर के, 40 नंबर के, है ना। फोकस कीजिए कहाँ से, 9 to 12 से फोकस कीजिए। कहाँ से फोकस करना पड़ेगा आपको, 9 से लेकर 12 तक आपको फोकस करना पड़ेगा। शुरुआत कीजिए आप कहाँ से, 9th क्लास के एनसीईआरटी से, है ना। और क्योंकि बेटा अभी आपके पास पूरा समय है, इनफ टाइम है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए अच्छे तरीके से। आप मतलब कि हड़बड़ाएंगे तो चीज़ें आपकी खराब होंगी। हड़बड़ा नहीं है आपको, बस आपको अच्छे से काम करना है, हर एक पॉइंट को अच्छे से सोच के समझ के करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये हो गया आपका। और हमेशा याद रखिए कि वैकेंसी कितनी दिमाग में है ना। अगर आपकी साइंस की बात करें तो उसमें आप कितनी बेटा 1160 वैकेंसी आपकी है, किसकी, नॉन टीएसपी की, और 195 वैकेंसी आपकी है टीएसपी वालों की। और टोटल कितनी आपके, टोटल आपकी है 1355, 1355 आपकी टोटल वैकेंसी है। वैकेंसी काफ़ी है, बस दिमाग में रखिए कि इसमें से आपको बस एक सीट चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे बस एक सीट चाहिए, और वो आपको मिलेगी अगर आप पूरी साल मेहनत करेंगे तो, है ना। जनाब ये जानते हुए आप जो, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि सर
इतना पेपर टफ आता है, मैं कैसे सेलेक्ट हो पाऊंगा। बेटा ये देखिए ना, पहले कट ऑफ कितना जा रहा है आपका 500 में से, किस में से बेटा 500 में से आपके 203 नंबर आ रहा है बच्चों के, है ना। किसकी बात हो रही है, केसपी की बात हो रही है यहाँ पर। अगर नॉन केसपी की बात करूँ तो 226 नंबर जनरल कैटेगरी आपकी। अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हैं तो उनको चाहिए 226 में चाहिए, यानी कि बोले तो आपका, अगर आप 250 नंबर लेके आते हो कितने में से 500 में से आप लेके आओ 250 नंबर लेके, अगर आप आ रहे हैं तो आपको 50% आपको चाहिए। कितना चाहिए बेटा आपको, आपको चाहिए 50%। अगर आप 50% लेके आ पा रहे हो अपने एग्जाम में मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कर रहे हो 60% कर रहे हो, तब भी आपका चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। इतना आप कर सकते हो। देखिए कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको 90% आपको नंबर चाहिए होते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको 80% आपका काम हो जाता है। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो आपको 60% आपसे मांगते हैं आपसे, है ना। तो जो आरपीएससी का जो एग्जाम्स हैं बेटा, वो उनका पेपर आता है वो टफ आता है। उनका पेपर आता है वो उनका पेपर काफी टफ रहता है ना। तो आप 60% भी आप उसमें से नंबर लेके आ रहे हो, 60% भी नंबर लेके आ रहे हो इन एग्जाम्स में, तो आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे अपने एग्जाम में, है ना बेटा। तो जी दिमाग में रखिए कि हर सवाल आपको नहीं करना है, और हर सवाल आपसे बनेगा भी नहीं, हर सवाल आपको करना भी नहीं है, और हर क्वेश्चन आपसे बनेगा भी नहीं। जो आपसे बन सकता है, जो सवाल आपसे बन सकता है, बस वो गलत ना हो किसी भी कीमत पर। ये दिमाग में रखिएगा। कट ऑफ काफी कम रहती है ना। और मुझे पता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप सिलेक्शन पा लोगे। बाकी जो सिलेबस है बहुत ही लंबा सिलेबस है, 11 12 पूरा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी बेटा यहाँ पर है ना। बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके यूजी में आपके पूछे जा रहे हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो आप जो ये पीडीएफ है आपकी टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, है ना बेटा, ठीक है ना। फिर हम एक बात याद रखिए, कौन सी, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखिए। क्या करना है बेटा आपको, खुद पर रखना विश्वास। ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, वन डे यू बिकम अ गुड टीचर। क्या बेटा जी, वन डे यू बिकम अ गुड टीचर, एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक अच्छे अध्यापक बन जाओगे, है ना। तो ऐसा ही सोचना आपको है। और सबसे बड़ी बात पता है कि बेटा जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि लोग सोचते हैं कि मतलब वो गवर्नमेंट जॉब में लग जाए, टीचर बन जाए, है ना, और उनको मतलब चीजें सैलरी अच्छी मिल जाए। देखिए सच्चाई तो ये कि आप टीचर हो, अगर आप टीचर हो तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपसे कि आप सरकारी अध्यापक हो या प्राइवेट अध्यापक हो, बस आपको पढ़ाना आना चाहिए। क्या बेटा, बस आपको पढ़ाना आना चाहिए। आपको अपने स्किल्स पर टेस्ट होना चाहिए कि मैं वो टीचर हूँ जो जहाँ पर खड़ा हो जाए वहाँ बच्चे मुझसे पढ़ने आएंगे, है ना। ऐसे बहुत से टीचर्स हैं, आप भी जानते हो कि यूट्यूब पर या मतलब आपने देखा होगा मतलब हर जगह पर, जो गवर्नमेंट टीचर नहीं है कि फिर वो इतना कमा रहे हैं कि जितना एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कमा पाता है ना। तो ये बात अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी आपको। बस आप ऐसे पढ़ाई कीजिए कि आपको बच्चों पढ़ाना है। क्या करना है बेटा, आप ऐसे पढ़ें कि बस ये सोच के कि आगे जाके मुझे बच्चों को ये डिलीवर करना है, तब जाके आपकी और स्किल्स इंप्रूव होगी। यहाँ बात बस इतनी नहीं है टीचर मतलब कि गवर्नमेंट जॉब की, स्पेशल टीचर की, कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई और आप जाके वहाँ बैठे जाके, है ना, कुछ काम भी नहीं किया। यहाँ बात बस इतनी सी है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है लेकिन तब भी आपको पढ़ाना आना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा, आपको पढ़ाना आना चाहिए। और ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखना, क्योंकि देखिए लाइफ में कब क्या हो जाए, वो कहावत है ना, रेडी फॉर होप, मतलब कि आप उम्मीद रखें कि हाँ चीजें आपके लिए अच्छी होंगी, लेकिन रेडी फॉर वर्स्ट, समझ रहे हो ना। और इस बात पे तैयार रहिए कि आपके जीवन से खराब चीजें भी हो सकती है ना। तो वो चीज दिमाग में हमेशा रखिएगा अपने। लेकिन एक बार आप ये भी याद रखिएगा कि फोकस ऑन योर स्किल्स, फोकस ऑन योर स्किल्स, बिकॉज यू आर अ टीचर। तो आपको पढ़ाना आना चाहिए, है ना। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन सच्चाई तो यही है कि चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसी होती हैं वहाँ पर, है ना। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं गवर्नमेंट जॉब टीचर बन भी जाते हैं, वहाँ जाकर पढ़ाते नहीं है, चीजें उनकी खराब होती हैं, है ना। कर्मा रिटर्न्स, ऑलवेज रिमेंबर इन योर ब्रेन, कर्मा रिटर्न्स। अगर आप किसी बच्चे के साथ में गलत करोगे तो चीजें आपके साथ भी गलत गलत होंगी, है ना बेटा। ये तो मतलब थोड़ा ज्यादा मैं पर्सनल हो गया, तो आपको मतलब पता चल गया ना क्या करना, आपको कैसे शुरुआत करनी है और कैसे वहां पे आके खत्म करना है ना बेटा।
शुरुआत कैसे करनी बेटा आपको बताना है। आपको शुरुआत में करना पड़ेगा, शुरुआत में करना पड़ेगा PYQs, स्टार्टिंग विद PYQs, देन सिलेबस, उसके बाद थिंक, सोचिए आप, देन उसके बाद क्या करेंगे आप बताइए, देन आप बुक्स को क्या करेंगे, लेकर आएंगे। आपके पास बुक्स हैं, अच्छी बात है। अगर जो बुक्स आपके पास नहीं है तो आप सोच लीजिए कि कौन कौन सी बुक्स आपको चाहिए। देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, देन उसके बाद क्या करना बेटा आपको, उसके बाद में ये सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट विच टीचर यू वांट टू स्टडी, कौन टीचर से आपको पढ़ना है ना। क्योंकि ऐसे टीचर्स बहुत सारे मतलब यूट्यूब पर मतलब अवेलेबल हैं, बहुत सारे टीचर्स, वो कुछ ना कुछ आपको पढ़ाते रहेंगे, है ना। अगर आप हर अध्यापक से पढ़ने जाओगे तो आप भटक जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा मतलब आपका पूरा साल कहाँ बर्बाद हो गया है। तो आपको करना क्या पड़ेगा बेटा, प्रॉपर डिसिप्लिन में प्रॉपर फोकस होकर, क्या बेटा जी, प्रॉपर फोकस प्लस डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा। क्या लिख दिया मैंने, एक सेकंड, डिसिप्लिन में आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे काम नहीं करोगे तो चीजें बेटा आसान तो नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं। लेकिन अगर आप काम करोगे तो मुझे पता है कि आप गवर्नमेंट जॉब ले लोगे, ठीक है ना। तो आई होप मुझे आपको समझ में आया होगा कि चीजें आपको क्या करनी है ना। अगर तभी आपको समझ ना आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली वहां पे जाके आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है ना बेटा। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।